मेरे प्रिय बहनों, यदि आज आप आस-पास अपने इलाके में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने चर्च के उस अंदर में हम देखेंगे, हर एक बहनें हमेशा यदि हम उससे मिलेंगे, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। चाहे वो हृदय से टूटी हुई हो, दर्द से होके जा रही हो, जीवनों में काफ़ी परेशानियों से होकर जा रही हो, लेकिन जभी भी हम एक बहन को आमने-सामने मुलाकात करते हैं, अपने अंदर को वो जो दर्द है वो छिपा के हमारे आगे एक मुस्कुराहट के साथ में एक अच्छा चेहरा को लेकर वो आगे आती है, लेकिन अंदर से वो काफी टूटी हुई होती है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसे बहनें हैं जो अपने परिवार के उस चिंताओं में डूबी हुई है, टूटी हुई है, परिवार की उस हालातों को देखकर टूटी हुई है। कई बहनें आज हमारे मध्य में हैं जो अपने पति जो पारिवारिक जो रिश्ता है उस विषय को लेकर हालात में वो टूटी हुई है। कुछ बहनें हमारे आसपास में हैं जो अपने बच्चों से रिलेटेड बातों को, विषयों को सोचते हुए हृदयों से टूटी हुई है। कुछ बहनें ऐसे हैं जो अपने भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य की बातों को सोच के दुखी हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो बीमार की अवस्था में हैं, ऐसे तकलीफ में है, कुछ ऐसे गुप्त रोग है, काफी इलाज चल रहा है, लेकिन कोई भी प्रयोजन नहीं, बीमार की अवस्थाओं में होके जा रही है, टूटी हुई अवस्थाओं से होकर वो आगे जा रही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री की विजय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जो बहनें, जो परमेश्वर की संतान है, जो प्रार्थना करती है, उसके जीवनों में सक्सेस और विजय को वो प्राप्त करती है। हन्ना के बारे में हम सभी हन्ना के उस कैरेक्टर को हम जानते हैं, उसके जीवन की कहानियों को हम जानते हैं। उसकी जीवन की जो कहानियां हैं बाइबल में यदि हम देखें, वो दर्द और इंतजार से वो डूबी हुई उसका एक जीवन शैली था। काफी दर्द, इंतजार में वो बैठी थी, उसका जीवन काफी दर्दों से होके गुजरा, लेकिन उसकी जिंदगी में हार नहीं आया। क्यों मालूम है? प्रार्थना के माध्यम से वो अपने जीवनों को जीती है। प्रार्थना के माध्यम से उसके जीवनों में एक सक्सेस उसके जीवनों में आया है। तो आज मैं आपके सामने जो रखने वाली मेरा जो टॉपिक है वो ये है, प्रार्थना करने वाली स्त्री की विजय। एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 27 पद को आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगी। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 27 पद। उसमें लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर उसकी प्रार्थना एक सफलता में बदल गई। वो उस व्यक्ति के पास में कह रही है जिसका रोना उसके आंखों के सामने एली ने देखा था। काफी वो दर्द के माध्यम से वो परमेश्वर के भवन में रो रही थी और अंत में वो गवाही देती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। आज मेरी बहनों में आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपके सामने बहुत सारे प्रार्थना निवेदन होंगे। काफी आप बिलक बिलक कर रोने वाले एक बहन होंगे, काफी दर्द से होकर आप जाते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हर एक से कहना चाहता है, जैसे दर्द और पीड़ाओं में, इंतजारों में हन्ना का जीवन चला गया और वहां पर वो खड़े होकर वो कहती है, ये यही बालक है, ये यही बच्चा है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसी ही एक टेस्टमनी, ऐसी एक मिरेकल आने वाले दिनों में वो करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके विषय बहुत ही दर्द से भरे होंगे, बहुत ही आंसुओं से भरे होंगे, लेकिन एक बात परमेश्वर की वाणी, एक वचन आज आपके लिए है। आप भी कहेंगे, इसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, इस विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया था, जिसको परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें, कुछ पॉइंट मैं आगे आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, हन्ना की वो जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसके बारे में मैं आपके सामने रखूंगी। आप पढ़ेंगे पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 6 और 7 में परमेश्वर का वचन कहता है। पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 6 और 7 को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। यहाँ पर जो हन्ना का जो दर्द है मेरे प्रियो, काफी ज्यादा है, काफी दर्द से उसका जीवन भरा हुआ है, काफी मतलब उसके सहने से बाहर, क्योंकि उसी के घर में, उसी के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जब उसको काफी चिढ़ाया जा रहा है, काफी उसके सामने बहुत ही ऐसे बातों को देखकर, वो अपने वाक्यों को देखकर उसके मन को, उसके हृदयों को ठेस पहुंचा रहा है, सहन से बाहर है। जब भी वो परमेश्वर के भवन में जाती है, विश्वास के साथ जाती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, फिर से चिढ़ाना, फिर से उसको अपमान करना, फिर से उसको ऐसे बातें करते जाती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जो आशीष को, उसके कोख को बंद करके जो रखा था, उसके जीवन की आशीषों को, जो दरवाजों को जो बंद करके रखा था, इस कारण से वो जो पनिन्ना है उसको बहुत ज्यादा दर्द से उसके जीवनों को भर दिया था। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे बहनों, जो हन्ना की जो पीड़ा है, परमेश्वर ने उसके जीवन के दर्द को देखा है। आप सोचेंगे ना, उसके जीवन की जो कोख को परमेश्वर ने बंद किया है, परमेश्वर ने दरवाजा को बंद किया है, किसी योजना के कारण, किसी प्लान के कारण परमेश्वर उसके लिए एक बड़ा योजना बनाना चाह रहा था, लेकिन जीवनों में काफी दर्द और परेशानियों से होकर वो गुजर रही थी। आज मैं कहना चाहती हूँ, इतना दर्द, इतनी परेशानियों से होकर जब जा रहे हैं, उस वक्त उसका जीवन बहुत ही दर्द से भर रहा है। आज आपके जीवनों में यदि आप देखेंगे, जो पीड़ाओं से आप होके जा रहे हैं, जो दर्द से होके जा रहे हैं, कई बार आपके परिवार के अंदर में होगा, कई बार परिवार के अंदर में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको बातों के द्वारा, मुंह के द्वारा ठेस पहुंचा रहे होंगे। काफी ऐसी बातें आपके जीवनों को उंगली उठाकर शायद आपको पॉइंट करते हुए कई ऐसी बातें आपके विषय में कर रहे होंगे, जीवन में आशीष नहीं होगा, शायद आपके घर के अगला व्यक्ति के जीवन में ब्लेसिंग्स होगा, आपके जीवनों में आर्थिक परिस्थितियों से आप जूझ रहे होंगे, आपके जीवनों में तंगियों की अवस्थाओं से जा रहे होंगे, बीमारियों की अवस्था से जा रहे होंगे, पारिवारिक समस्याओं से जा रहे होंगे, कर्ज की अवस्थाओं से जा रहे होंगे। लोग उंगली उठाकर शायद आपके अंदर में से, आपके परिवार के सदस्य में से, आपके परिवार हो चाहे कोई भी हो, आपको उंगली उठा के बोल रहा होगा, और आपका जो दर्द है बहुत काफी बढ़ गया है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, वो आपको देख रहा है। एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगी, भजन संहिता उसके 56 उसके 8 में लिखा है, 56 उसके 8 में लिखा है, तूने मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी खुप्पी में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं को देखता है। आज शायद आपके परिवार आपके साथ में नहीं होंगे, आपके दर्द के समय हमारे अच्छे जब रहते हैं, अच्छे परिस्थितियां जब रहते हैं, लोग हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन जब लगता है लोगों को कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास में अच्छी योग्यता नहीं है, हमारे पास में अच्छा कुछ खास नहीं है, लोग हमारे
साथ में दूर हो जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं, हमसे बातें नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज कहता है तुम्हारी आंसुओं को मैंने देखा है, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, शायद आपके अंदर में हन्ना के समान कोई ऐसे दर्द की अवस्थाओं में होंगे, आपके परिवार के जन आपको दे रहे होंगे, आपके अपने आप को ठेस पहुंचा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तेरी आंसुओं को देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निराश नहीं होना, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ में है, आपके हर एक दर्द में वो आपके साथ में है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। परिवार के लोग आपको अलग कर देंगे, परिवार के सदस्य आपको इज्जत नहीं देंगे, परिवार के सदस्य आपको सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ में है। वो आपके लिए एक योजना को बना रहा है, एक आशीष आपके सामने वो रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ दूसरा पॉइंट में। वो दूसरा पॉइंट है, हन्ना ने शिकायत नहीं, वो प्रार्थना की। जब उसके जीवनों में जब परेशानी आया, उसने शिकायत नहीं किया, उसने किसी पे ब्लेम नहीं लगाया, लेकिन वहां पर परमेश्वर से वो प्रार्थना की। पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 10 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। पहला शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 10 में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। ओह, यहाँ पर जब पढ़ेंगे वचन में, उसका दर्द इतना ज्यादा था कि वो खाना पीना भी वो नहीं करती थी, खाना भी नहीं खाती थी। जब हमारे जीवनों में जब काफी दर्द हो जाता है, हमें कुछ खाने का दिल नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। यहाँ का वचन में क्या लिखा है, जब वो इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई, वो किसी के पास में गई नहीं अपने बातों को बोलने के लिए कि ये पनिन्ना मेरे विषय में ऐसे कह रहे हैं, ये मुझे चिढ़ा रही है, किसी के पास नहीं गया। वो परमेश्वर के भवन में जाकर वो रोकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। इस वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के भवन में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और वो क्या की, वो बिलख बिलख कर रोया, बिलख बिलख कर रोया। आप जानते हैं बिलख बिलख कर रोना मतलब जब पूरी तरह एक व्यक्ति टूट जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा बिलख बिलख कर रोता है। हन्ना का और मैं समझती हूँ हन्ना जो है और परमेश्वर का जो रिलेशन इतना नजदीक था कि अपने दर्द को वो परमेश्वर के सामने वो बांटती थी। आज मेरी बहन, मैं जानती हूँ आप में से जितने भी लोग हैं, जब आपके जीवनों में दर्द आता है, आप अपने पति के पास नहीं जाते, आप अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाते, आपके किसी परिजन के भाई के पास नहीं जाते, बच्चे के पास नहीं जाते, आप सीधा घुटने में बैठकर उस खुदावंद से आप दुआ करते हैं, आपके दर्द को उससे बांटते हैं, आप उसके सामने रोते हैं। कई बहनें हैं जो हमारे मध्य में है, जब उनके जीवनों में जब काफी दर्द आता है, अपने आंसुओं को अपने पति अपने बच्चों के सामने दिखाना नहीं चाहती, वो किचन में जाकर अकेले रोती है, वो बाथरूम में जाकर अकेली रोती है। रात को जब जब सब सो जाते हैं और रात के पल अकेले में रो रो कर तकिया पूरा भीग जाता है आंसुओं से, क्योंकि उसका जो रोना है परिवार का कोई सदस्य नहीं देखता, लेकिन उसका रचने वाला खुदावन जिसने उसको बनाया, वो सब कुछ उन आंसुओं को देखकर वहां पर एक मिरेकल करने के लिए वो आज आपके मध्य में है। जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया, उस जगह पर बिलख बिलख कर रोया, जो प्रार्थना उसने परमेश्वर से जो किया है वहां पर एक मिरेकल आ गया, परमेश्वर का जवाब आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम शिकायत नहीं करेंगे अपने दर्द की उन हालातों के बीच में, हमारी पीड़ाओं की हालातों के बीच में, हमारी वेदना के हालातों के बीच में, बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत सारे आंसुए हैं, बहुत सारे मुसीबतों से होकर जब हम गुजरते हैं, यदि आपने परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाया है, उसके सामने अपनी समस्याओं को बांटा है, मैं कहना चाहती हूँ मेरी बहन,
परमेश्वर आपके उन आंसुओं का जवाब देगा, क्योंकि आपने अपनी बातें उससे कहा है और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। वहाँ पर एक मिरेकल होगा। आज आप उन विषयों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में उपवास के साथ रहती होगी। हर दिन हफ्ते में एक बार शायद किसी विषयों को लेकर प्रार्थना करती होगी, और सुबह के पहर में प्रार्थना करती होगी, दिन भर काम करते प्रार्थना करती होगी, जॉब में रहते प्रार्थना करती होगी। अंदर अंदर टूट टूट कर, बाहर से आंसू नहीं आ रहे, लेकिन दिल टूट टूट कर शायद आप प्रार्थना करते होंगे। परमेश्वर का वचन आज उन बहनों के लिए है कि परमेश्वर आपके उन विषयों पर एक मिरेकल को करेगा, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले को एक प्रभु की दासी है। प्रार्थना करने वाले प्रभु की जो दासी है, प्रार्थना करने वाले प्रभु की जो जन है, वो जब वे भी प्रार्थना करेंगे विजय, एक जय को वो प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया, एक जो उसका बेटा है शमूएल को एक परमेश्वर ने उसे दिया और वो इस्राएल के लिए एक आशीष का कारण हो गया। मूसा के बारे में यदि हम देखें, मूसा की जो माँ है वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा को एक लीडरशिप में लेके गया। आज जो भी व्यक्ति प्रार्थना करेंगे, मुसीबत में होंगे, असंभव के बीच में होंगे, दर्द की हालातों के बीच में होंगे, मूसा की माँ जब प्रार्थना कर रही है मूसा के लिए, वो हालात बहुत बिगड़ी हुई हालातें हैं, उसके जीवन सुरक्षित नहीं है, वो बहुत डर की हालातों में, रोने की हालातों में, अपने बच्चे के बारे में बहुत वो व्याकुल और चिंतित है। लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने जाकर रो के प्रार्थना किया उसकी सुरक्षा के लिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एक अगुवे के रूप में इस्तेमाल किया। आज आपका जो रोना है उसका जो जवाब है मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बहुत ही बड़ा मिरेकल के रूप में आप आगे देखेंगे। एक साधारण नहीं, एक बहुत ही बड़ा मिरेकल के रूप में आप अपने आगे आप देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और हम यहाँ पर देखते हैं, पहली बातें हमने देखा है हन्ना के दर्द के बारे में देखा। दूसरी बातें हन्ना ने शिकायत नहीं लेकिन प्रार्थना किया। तीसरी बातें मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ, वो तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर देर करता है, इनकार नहीं, वो रिजेक्ट नहीं करता है। हालांकि देर करता है लेकिन रिजेक्ट नहीं करता है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, सबोपदेशक उसके 3 अध्याय उसके 11 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। सबोपदेशक उसके 3 अध्याय उसके 11 में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। एक और बार मैं पढ़ूंगी, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। यहाँ पर हन्ना को उसके प्रार्थना का जवाब एक दिन में नहीं मिला मेरे प्रियो, कई वर्ष लगे, कई वर्षों तक उसने इंतजार किया, कई वर्ष तक उसके जीवनों में पीड़ाओं से, दर्द से परमेश्वर ने जो कोख उसको बंद करके रखा था, उसका जो आंसर कई वर्ष खींच के ले गए। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम ये सवाल करते हैं, हे प्रभु तू कब तक, हे प्रभु तू कब तक मेरी प्रार्थना का जवाब देगा, तू कब तक मेरी आंसुओं को तू देखता नहीं है क्या? मैं इतनी टूटी हुई, कई बार हम अपने आप में जाकर प्रभु से सवाल करते हैं, तू कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा, तू कब मेरी प्रार्थना का जवाब देगा? मैं तो रोज बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो रोज उपवास करती हूँ, मैं तो रोज तेरे सम्मुख में, तेरे साथ में, तेरे संबंध बना के चलती हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का जवाब तू कब देगा? मैं आपसे एक उदाहरण के दौर पर मैं समझाना चाहती हूँ। जब एक किसान बीज को जब बोता है, खेत में जब बोता है, तुरंत उस बीज का फल आता नहीं है मेरी प्रियो। जब वो बोएगा, वो जड़ पकड़ेगा, पौधे निकलेंगे, फिर उसके बाद में वो उसके अंदर में फल आएगा। आज आपके जीवनों में जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तुरंत शायद नहीं होगा। जैसे किसान को खेत तैयार करेगा, फिर बीज बोएगा, फिर उसमें से वो निकलेगा, फिर वो फल आएगा, वहां तक वो इंतजार करता है। किसान एक दिन में वो फल को प्राप्त नहीं करता। ठीक उसी प्रकार
हर एक का एक अच्छा समय होता है। जैसे वचन कहता है, सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज हन्ना के जीवनों में काफी साल उसने इंतजार किया, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसके जीवनों में आशीषों से भर दिया। आज आपके जीवनों में शायद आप कुछ महीनों से किसी विषयों पर इंतजार कर रहे होंगे, किसी बातों पर आप इंतजार कर रहे होंगे। कई बार हम क्या करते हैं, इंतजार करते करते हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है करके हम प्रभु से पीछे हो जाते हैं। हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम फास्टिंग करना छोड़ देते हैं, अंदर में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है, प्रभु के वचनों से हम दूर चले जाते हैं, हम दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हन्ना ने क्या किया, इतने सालों तक जीवन में काफी दर्द परेशानी आया, वो परमेश्वर को छोड़ी नहीं है और परमेश्वर उसके साथ में रहकर उसके जीवनों में मिरेकल को किया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका जीवनों में जो आज इंतजार हो रहा है, जिस विषय के लिए आपको लेट लग रहा है, शायद किसी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, देरी हो रही है, याद रखिएगा परमेश्वर वहां पर कार्य कर रहा है। शायद आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा, आपके शारीरिक आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवनों में एक कार्य को, एक रास्ता को बना के शुरू कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक रास्ता को वो तैयार कर दिया है, जमीन को वो तैयार कर दिया है, बीज को वो बो दिया है, पौधे वो उग गए हैं, फल आने लगेंगे, लेकिन शायद आपके आंखों से नहीं दिखेगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी द्वारों को खोलकर आपके लिए मिरेकल को करना शुरू कर दिया है। यदि आप विश्वास करते हैं, आपके उन विषयों को प्रार्थना करते जाइएगा, बीच में रोकिएगा नहीं, इंतजार करते जाइएगा, वहां पर परमेश्वर एक मिरेकल देगा। आज मेरी बहनों के लिए परमेश्वर का वचन है कि आप प्रार्थना करते जाइएगा, वहां पर परमेश्वर आपके लिए कार्यों को करेगा परमेश्वर के समय पर। हालेलुया, हालेलुया। चौथे पॉइंट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर ने हन्ना का अपमान सम्मान में बदल दिया। चौथा पॉइंट मैं आपके सामने जो रखूंगी वो ये है, परमेश्वर ने हन्ना का अपमान सम्मान में बदल दिया। पहला शमूएल उसके 2 अध्याय उसके 1 में लिखा है, पहला शमूएल उसके 2 अध्याय उसके 1 में लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरे मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह पर हन्ना के जीवनों में अपमान हो रहा था, जहां पर वो रो रही थी, जहां पर उसको चिढ़ाया जा रहा था, वहां पर परमेश्वर ने उसके जीवन को, उसके सिर को, उसके जीवनों को ऊंचा करके दिया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके परिवार में शायद आपको सम्मान नहीं मिल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, मैं परिवार के लिए जीती हूँ, मैं परिवार के लिए काफी कुछ करती हूँ, मैं बच्चों के लिए काफी कुछ करती हूँ, मुझे कोई भी इज्जत नहीं है, मेरे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, मेरे बारे में किसी को फिक्र भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जहां पर आपको अपमान किया जा रहा है, चाहे वो ऑफिस इलाके में क्यों ना हो, पारिवारिक उस आपके परिवार के हालातों में क्यों ना हो, व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, जहां पर अपमान के द्वारा आपके आंसू बह रहे हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हन्ना ने रोया बिलक बिलक कर, आज वही स्त्री परमेश्वर की स्तुति गा रही है, आज वही स्त्री परमेश्वर की महिमा कर रही है। आप में से रोने वाले कल के दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि जहां पर आपको गिराया गया, जहां पर परमेश्वर ने, लोगों ने आपको गिराया गया, वहां पर परमेश्वर ने आपको ऊंचा खड़ा करके आपको सम्मान किया है। वो है हमारा परमेश्वर मेरी बहनों, वो है हमारा परमेश्वर। हन्ना के जीवनों में एक बड़ी, एक ऊंचाई परमेश्वर के द्वारा मिला है, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के संग में रहा। परमेश्वर ने उसके जीवनों के अपमान को सम्मान में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवनों के उन हालातों को परमेश्वर देख रहा है, आज आपके जीवन की उस अवस्थाओं को परमेश्वर देख रहा है। वहां पर परमेश्वर एक सम्मान आपके जीवनों में देना चाहता है, एक आशीष, एक ब्लेसिंग आपके जीवनों
दोनों में देना चाहता है। आखिरी पॉइंट है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, वो ये है, एक विश्वास योग्य स्त्री पूरे घर को आशीष देती है। एक विश्वास योग्य, एक जो अच्छी स्त्री है, एक बुद्धिमान स्त्री है, सारे जो पूरे परिवार को वो आशीष देती है। नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना केवल उसके लिए नहीं था मेरे प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर, सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को, इस्राएल को आशीषित दिया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ घर को संभालने के लिए नहीं है, एक 4 दीवार के अंदर में रहकर घर को संभालने के लिए नहीं है, आप एक प्रार्थना योद्धा है। आपको जानना जरूरी है, आप एक प्रार्थना योद्धा है, आत्मिक स्तंभ है और परिवार की एक रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है परिवार की, एक मजबूत नींव है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के सामने आप एक बहुमूल्य है। कई बार आप सोच रहे होंगे मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप जो है परमेश्वर के सामने एक प्रेशियस है, एक बहुमूल्य पात्र है। मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं ना, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। शायद लोग भी आपको बोलेंगे कि आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको ऊंचाई की ओर लेके जाएगा और आप एक अनमोल है। हन्ना की जो आंसुए हैं, जो दर्द है, वो उसका एंड नहीं था, वो उसका आखिरी वाली बातें नहीं थी, आखिरी वाला बात नहीं था, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन से कहना चाहती हूँ, जब भी हन्ना की तरह मैंने परमेश्वर के सम्मुख में आकर रोए हैं दिल से, परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना है। आप भी कह सकते हैं कि जब भी मैं परमेश्वर के सामने आकर रोए है, परमेश्वर ने, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर मैंने आज परमेश्वर के सामने मैंने रोया है मेरी बहन, उसका उत्तर मिला है। मैं आपको एक छोटा सा टेस्टमनी भोपाल से देना चाहती हूँ। हिमाचल में हम काफी सालों से थे, लेकिन कुछ कारणवश हमें भोपाल में आना पड़ा। भोपाल में हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को भी जानते नहीं थे। जैसे हमारी एंट्री भोपाल में हो गई, हम एक अनजान व्यक्ति है, कोई भी वहां पर काफी प्रभु के लोग, प्रभु के दास, मलयाली लोग, काफी लोग वहां पर है, लेकिन एक भी मलयाली, एक भी प्रभु के दास को हमें पहचान नहीं था। बस ऐसी हम एंट्री मारे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, 2013 के एंड में एंट्री हुआ। 2014 है, 1 साल हम घर के अंदर थे, हमारे चेहरा को हम बाहर नहीं दिखाते थे, क्योंकि हमारा जीवन इतना बुरी तरह दुख, पीड़ाओं और दर्द से वो साल गया है। हम आगे अपने आप को भोपाल में किसी के सामने आने के लिए हम आगे नहीं आते थे। काफी दर्द से अभिनव होम फेज 3 में हमने हमारा जीवन स्टार्टिंग में गुजारा। उस जगह पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, काफी दर्द, काफी मानसिक हालातों से, काफी पीड़ाओं से होके गया। बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे उस वक्त। हमें मार्च में स्कूल खुल जाता है, पैसे हाथ में नहीं है। बच्चों को जब लेके गए, जब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं होगा, सेंट थॉमस स्कूल ने बोला यहाँ पर एडमिशन नहीं देगा। लेकिन याद रखिएगा, बच्चों के लिए मैंने उस दिन हमारा परिवार मिलकर रोया, और उस समय परमेश्वर ने एक मिरेकल किया कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए एक स्वर्ग से परमेश्वर की एक आशीष हमारे ऊपर किसी के माध्यम से आ गया। बच्चे स्कूल में गए, वहां बात खत्म नहीं होती, हर महीना क्यू में खड़ा होना पड़ता है, फीस नहीं पटा पा रहे हैं। सारे उस लाइन में मेरे दोनों बच्चे क्यू में खड़े होते थे। जो बच्चे फीस नहीं पटाते थे वहां पर खड़ा किया जाता था और हम लोगों को स्कूल में बुलाते थे।
हम काफी दर्द और परेशानियों में थे। एक दिन घुटने में आकर हमने प्रार्थना किया, क्योंकि हम भी रोने लग गए। हम कहाँ से हमारे लिए, बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करेंगे। घुटने में बैठकर हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उस फीस के लिए, क्योंकि वो बच्चे भी शर्मा जाते हैं, क्योंकि क्यू में खड़े होते शर्मा जाते हैं। हमने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे बच्चों को ऐसी अवस्था दोबारा नहीं देना, फीस नहीं पटाने की अवस्था दोबारा नहीं देना। हन्ना ने जैसे रोया, परमेश्वर के सम्मुख में आकर बिलख बिलख कर रोया कि कभी भी प्रिंसिपल के, स्कूल के उस आगे में फीस के लिए खड़ा नहीं होना है। जीवित गवाही है, जीवित गवाही है। उस दिन के बाद से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मेरा प्रभु ने नहीं दिया है। बिना लोन से कॉलेज की पढ़ाई किया, क्योंकि प्रभु ने इस आंसुओं को देखा और वहां मिरेकल किया है। एक और बातें है उस साल का, एक तो ये वाला स्कूल का, स्टार्टिंग में खाने के लिए कुछ नहीं है, ना गैस है, कुछ भी नहीं। अब अयोध्या बाईपास में एक दो ऐसे थे, वहां पर जाके हम बच्चों को खाना देते थे। हम भूखे रहते थे क्योंकि हमारे पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन ऐसा आया, हमारे पास में पूरा एम्प्टी हो गया पैसा, और पास्टर ने बोले बैंक का पैसा खत्म हो गया। बच्चों के सामने बोली, मेरा छोटा बेटा जोर से रोने लगा, पापा का पैसा खत्म हो गया, पापा का पैसा खत्म हो गया, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे। वो बच्चा है, उसको समझ में नहीं आया, वो रोने लग गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस दिन हमने किसी को कॉल किया, किसी एक हमारे खास व्यक्ति को कॉल किया, आज मेरे घर का आखिरी आटा है बच्चों को देने के लिए, कल स्कूल में देने के लिए आखिरी आटा है, उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने बोला किसी और को कॉल करो, मेरा घर बन रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। हम क्या किए, सुबेरे बच्चों के लिए जो रोटी बनाया, अचार रख दिया, उसके बाद में मैं आपको जस्ट बताती, थोड़ा सा चावल था, उसका जो मलयालम में बोलते कन्नी बनाया। बच्चों को मैंने टिफिन में रखकर भेज दिया, हमको खाने के लिए कुछ नहीं। उस कन्नी में चावल कम है, वो माड़ ज्यादा है, पसिया ज्यादा है, उसको हम लोगों ने खा लिया सुबेरे। अब बच्चे आ रहे हैं, क्या देंगे। उस ऑल्टो कार में हम, उस यूनिफॉर्म में बच्चे जैसे आए, हम दोनों ऑल्टो कार में बैठे, अयोध्या बाईपास का जो रोड है वहां पर खड़े होकर हमने बहुत रोक के, कार के अंदर रोक के प्रार्थना किया, क्या करे, बच्चों को खाने के लिए क्या देंगे, किसी को जानते नहीं है ना, इतना क्या करे। अचानक से मैंने वो खोला, वो जो जहां पर हम जो बुक रखते हैं, खोला तो वहां एक 100 रुपया मिला। मैं तो इतना जोर जोर से चिल्लाने लग गई, अरे 100 रुपया मिल गया, बस बच्चों को मैगी दे देंगे तो उसका पेट भर जाएगा। उस 100 रुपया को ले जाकर बच्चों के लिए मैंने मैगी खरीदा। घर में जाकर हम दोनों ने, घर में जाकर बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना किया कि हमें प्रभु कभी भी भूखा नहीं रखना, हमारे किचन में परमेश्वर की आशीष होना है, बच्चे भूखे नहीं आना है। यहाँ पर आया है तू, हमारे लिए द्वारों को, रास्तों को खोलेगा। हमने विश्वास के साथ हन्ना ने जैसे प्रार्थना किया, हमारे आंसू 4 दीवार के अंदर में थे, न किसी पड़ोस के लोगों ने देखा, न भोपाल के लोगों ने देखा। एक जीवित परमेश्वर जिसने हमें भुलाया है, उसने हमारी आंसुओं को देखा है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस दिन एक मिरेकल हो गया। वो आज तक मेरे किचन में न तेल की कमी है, न चावल की कमी है, न आटा की कमी है। उस दिन के बाद एक मिरेकल मेरे किचन में आया है। प्रभु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। बड़े बड़े कोविड का जो सीजन आया, मेरी बहनों में आपसे कहना चाहती हूँ, जीवित गवाही है, हमारे घर में एक भी चीज की कमी नहीं आई। लोग चावल दाल खाए होंगे, हम लोगों ने चिकन खाया। ये हमारे पड़ोस में जो लोग थे, उसका पोल्ट्री फार्म था, उसको चिकन कैसे भी करके उसको खत्म करना है। उसने क्या किया, 10 किलो चिकन लेके आके हम लोगों को दे दिया, तुम फ्रीजर में रख लो। हम लोग बोले कोविड के सीजन में 10 किलो चिकन आ गया, और बहुत सारे जो बकरा काटा था, एक बड़ा बकरा काटा, वो 5 किलो लाके दे दिया। अंडा का ट्रे दिया। जो हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स लोग कुछ हमारे पहचान के थे, वो फिश लाके देने लग गए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ,
जब मिरेकल होता है साधारण नहीं होता है। कोविड के सीजन में काफी लोग भूखे रहे हैं, कोविड के सीजन में काफी लोग बहुत तकलीफ में गए हैं, लेकिन हमारा जो घर है, जिस दिन हमने रोक कर हाथों में हाथ रखकर बिलक बिलक कर जो रोक के जो प्रार्थना किया, उस दिन से किचन में परमेश्वर की आशीष है और आज भी है। हालेलुया हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना में बहुत विजय है। एक मैं प्रार्थना करने वाली मैं स्त्री हूँ, मेरे अंदर में कह सकती हूँ, मेरे अंदर में एक विजय की प्रार्थना थी। आज यदि आप प्रार्थना करने वाली मेरी बहन है, मेरी बहन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके जीवनों में कभी भी कमियां नहीं होंगे। यदि आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आपके जीवनों में बरकतों से आशीषों से परमेश्वर भर के रख देगा। आपके जीवनों को परमेश्वर बहुत ही अत्यधिक आशीषों से वो भरने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। आज यदि मैं कहूँ, जैसे भोपाल में हम वहाँ आए थे, काफी दर्द से होके गया, लेकिन परमेश्वर ने स्थिति को बदल के रख दिया। परमेश्वर ने अवस्थाओं को चेंज किया। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में, हमारे पीयू हमारे जितने पासबानों के साथ में कनेक्शन दिया। हमें नहीं लगा कि हम अकेले हैं, हमें नहीं लगा कि हम अकेले हैं। जब हम वहाँ से वापस जब हिमाचल की ओर आ रहे थे, हमें ऐसे लगा कि घर से किसी को विदाई दे के भेज रहे हैं। प्रार्थना करके पीयू हमारे फैमिली, प्रभु के दास दासी लोगों ने प्रार्थना करके आशीष देकर हमें वहां से भेजा है। आज परमेश्वर की आशीष हम पर है, हमारे जीवनों पर है। वो क्यों है? क्योंकि हम विश्वास के माध्यम से यदि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमेशा वो हमारे साथ में रहता है। हमने कुछ बातें देखा है, आप अपनी आंखों को बंद करें। जो बातें हमने देखा है, हन्ना की दर्द के बारे में हमने देखा है। सबसे पहले बात, हन्ना ने शिकायत नहीं किया, लेकिन परमेश्वर से वो प्रार्थना किया। परमेश्वर देर करता है, लेकिन वो कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ने हन्ना का अपमान सम्मान में वो बदल दिया। एक विश्वास योग्य स्त्री पूरे घर को आशीष देती है। अपने सरों को झुकाए मेरी बहनों। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अपने आंखों को आप बंद करें, अपने जीवनों को, अपने प्रार्थना निवेदनों को, अपने दर्द को, आपकी पीड़ाओं को, आपके अपमान को, आपके इंतजार को, सारे बातों को सोचिएगा। परमेश्वर वो आपसे कहना चाहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। संसार, आपके परिवार आपसे कहेगा कि ये हार है। संसार के लोग आपसे कहेंगे, कलीसिया के लोग आपसे कहेंगे कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हार है, ये पराजय है। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रार्थना करो, एक विजय आपके सामने है। परमेश्वर कहता है, प्रार्थना करो, एक विजय आपके सामने है। जो आंसुओं से बोने वाले आनंद से वो काटेंगे। यदि आज आपने आंसुओं से बोया है, आंसुओं के साथ में आपकी जिंदगी है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हन्ना के समान आनंद से आप भी काटोगे। आपका जीवन आनंद से काटेगा। जहां पर आपकी आशा खत्म हो गई है मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर वहां पर एक कार्य को शुरू कर दिया है। जहां आपकी होप, आपकी आशा पूरा खत्म हो गया है, कुछ नहीं होगा। मैंने काफी प्रार्थना कर लिया है, कुछ नहीं होगा, मिरेकल नहीं होगा, मैं चंगा नहीं होंगी, मैं काफी पैसों से मैंने इलाज कर लिया, नहीं होगी, मेरे बच्चों का भविष्य नहीं होगा, मेरा परिवार, मेरा पति नहीं सुधरेगा, मेरे जीवनों में अवस्थाएं चेंज नहीं होगी। शायद आप हार मान लिए होंगे, लेकिन आप हन्ना के विषय में देखें, हन्ना ने हार नहीं माना। उसकी प्रार्थना एक विजय था, उसकी प्रार्थना एक विजय था। आज आपकी प्रार्थना एक सक्सेस और विजय होना है। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, मुंह को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे जीवन की विश्वास को बढ़ा दे, ताकि मैं जिन विषयों को प्रार्थना करना मैंने बंद कर दिया, मुझे लगा कि उसका जवाब नहीं मिलेगा, मुझे लगा इस प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं होगा, मैं थक चुकी, मैं कमजोर हो चुकी, मैं उस
विषयों को छोड़ दिया था, लेकिन आज उन बहनों को परमेश्वर याद दिलाना चाहता है जिन विषयों को तूने काफी दिनों पहले बंद कर दिया है प्रार्थना करने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। शायद सोचे होंगे कि आपकी उन अवस्थाओं में शायद मिरेकल नहीं है, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। वहां पर परमेश्वर कहना चाहता है प्रार्थना करो, संसार के सामने हार नहीं, परमेश्वर आपके लिए एक मिरेकल को सामने रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे खुदावन इस वक्त के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी। परमेश्वर हमारी हर एक बहनों को तेरे हाथों में रख मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक के जीवनों में परमेश्वर तूने संभाला है, सुरक्षित रखा है, उनके जीवनों के हर एक हालातों को आप जानते हैं। प्रभु मैं तुझसे दुआ करती हूँ खुदावन, जीवन के हर एक दर्द, बीमारी, पारिवारिक अवस्थाओं को जानने वाले, आज यदि आज कोई भी मेरी बहन आंसुओं के बीच में, दुखी हालातों में, इंतजार के साथ में, पीड़ा के साथ में किसी विषयों को लेकर प्रार्थना कर रही है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी आंसुओं को तू जानता है। एक मिरेकल तू कर दे, एक मिरेकल तू कर दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कर दे मेरे खुदा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर प्रभु जैसे आपने हन्ना के जीवनों में एक मिरेकल को दिया है, उसकी दुआ को सुना है, आज परमेश्वर उसके हमारी बहनों के जीवनों में एक मिरेकल होने पाए। धन्यवाद हो। जितने भी लोग हमारे मध्य में हैं, हर एक को तू नाम लेकर आशीष दे, परिवार के साथ आशीष दे, सेवकाई में आशीष दे। अगर आज कोई कमजोर पड़ गया है प्रभु, दुखी हालात में पीछे पड़ गया है, प्रभु आप उनको बल और आरोग्य और ताकत दे, ताकि वे सेवकाई में एक अच्छे विश्वास के साथ में, हिम्मत के साथ वे तेरी सेवकाई करने वाली हो सके। धन्यवाद और प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में मैं आपसे एक शब्द कहना चाहती हूँ, आप जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रोकना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पेशली आपके लिए है। उस जगह पर जिस विषय हो वहां एक मिरेकल आएगा और आप कहेंगे वही पहला वचन, जैसे हन्ना ने कहा, ये लड़का, इसी के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने सुना। ये गवाही आप अपने कलीसियाओं में, अपने लोगों को आप देंगे और आने वाले समय में आप अपने मुंह से देंगे, मैंने इसी के लिए प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना।